आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे उसको फील करना और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं सेल्स में था तो मुझे ऐसा बहुत बार लगता था कि मैं कब ग्रूम्ड हो जाऊंगा और मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकता हूं। एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज व्हाट द टॉपिक इज टुडे। और यही एक ऐसी चीज है जो हम सबको हमेशा ध्यान रखनी है। ग्रूमिंग और सेल्स का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। क्यों अनोखा कॉम्बिनेशन है? क्योंकि जब आप अपने आप को ग्रूम करते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं वो बहुत ही अनूठे होते हैं और बहुत ही अलग होते हैं। उससे पहले जब तक हम अपने आप को ग्रूम नहीं करते और अपने बारे में ये नहीं सोचते कि हमें ग्रूमिंग की जरूरत है या नहीं है, ये सवाल हमारे को हमेशा हिट करेगा, हमेशा। क्योंकि एक तरीका ये है कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के और अपने आप को प्रेजेंटेबल ना बना के, अपने आप को वेल ग्रूम ना करके जैसे हैं वैसे ही आगे चलते रहें। और दूसरा तरीका जो कि थोड़ा कठिन है, मैं बोलूंगा कि उसको अगर हम अडॉप्ट करें कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है एंड वी शुड ग्रूम आवरसेल्व्स। अगर हमने सेल्स में रहना है और अपने आप को देखना है कि हम एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल कैसे अपने आप को रेज करें और अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, तो दिस इज अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि हाँ यही आप देखने के लिए यहाँ पे रुके हैं तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टिप्स फाइंड आउट किए हैं जो कि आपको क्विकली और इजीली सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर क्लियर कर देंगे कि कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। सो पहला स्टेप, द नंबर 1 स्टेप जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप अपने बॉस के पास जाने वाले हैं या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में एंटर करने वाले हैं, मेक श्योर कि आप फॉर्मल्स में हैं, आपने प्रॉपर फॉर्मल्स पहने हुए हैं। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मल प्लेन शर्ट अलोंग विद अ गुड ट्राउजर इन कॉन्ट्रास्ट। लेट्स से अगर मैंने ये वाला शर्ट पहना हुआ है डार्क ब्लू, तो आप उसके साथ में कुछ बेज कलर का ट्राउजर ढूंढ सकते हैं जो कि एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। ये बहुत बेसिक है, ये आप आराम से कर सकते हैं। दिस इज टू डू विद योर अपीयरेंस। देन नंबर 2 जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, योर नंबर 2 थिंग इज, क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं? क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से अडोर करते हैं? क्या आप कंफर्ट जोन में हैं जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर आपने अपने कंफर्ट जोन को कंप्लीटली छोड़ दिया है और आप कुछ अटपटे एक्शन कर रहे हैं, लाइक दिस। और ये सब चीजें करने से, सोचना, ये करना, योर बॉस उसी टाइम आपको पता चलेगा कि आपके बॉस को पता चल चुका है कि आप नर्वस हैं और आप अपने कंफर्ट में नहीं है। लेट मी टेल यू, चाहे वो कोई भी बॉस हो, किसी भी लेवल पे हो, वो ये सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्या प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, क्या आपका आई कांटेक्ट उनके साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पहला चीज, टू डू विद योर अटायर्स, टू डू विद योर फॉर्मल क्लोथिंग। अगर आपने उस पर ध्यान रखा है तो योर नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स दिस, कि आपका बॉडी काउंट, आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छे से कैरी कीजिए अपने आप को, फॉर्म रखिए और आई कांटेक्ट बना के रखिए। एंड लेट मी टेल यू, बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी, विच इज द थर्ड स्टेप बाय द वे, पुट टुगेदर, इसको अगर हम मिला दें पूरे कम्युनिकेशन में, चाहे वो सेल्स का कम्युनिकेशन हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये। 55% ऑफ इट इन योर एंटायर वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी इज बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी। इसी से आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेप हम समझ चुके हैं, तीसरा स्टेप जो कि टोनैलिटी है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, क्या ये टोनैलिटी आपको लगता है कि इज द वे टू टॉक? मुझे लगता है कि ये बहुत बार प्रैक्टिस करने से मुझे फील हुआ कि टोनैलिटी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
उनके ऊपर आपको स्ट्रेस करना है, और बाकी चीजों में आप अपने आप को एग्जैक्टली वैसा ही रखिए जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेल्स में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, स्टार्ट ग्रूमिंग योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को ग्रूम करेंगे और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको अपना अगला जो भी स्टेप है, आपको कोई नए डिपार्टमेंट में जाना है, आपको नई प्रमोशन चाहिए, तो इट इज ऑल पॉसिबल, क्योंकि आपका एचआर भी यही चीजें देखता है। अगर आप ध्यान रखेंगे और जस्ट चेक करेंगे तो आपका एचआर आपके पास आके क्या बोलता है, क्या पूछता है और आपको क्या सिखाता है, वो यही सिखाता है कि आप अपने आप को, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना सीखिए, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कीजिए। दिस इज व्हाट योर एचआर आल्सो लुक्स फॉर। और मैं ये सब चीजें आपको कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा इस लाइन में काफी अच्छा और लंबा है। आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 12 years ऑफ माई लाइफ विद टॉप ब्रांड्स लाइक फिलिप्स एंड हेवल्स, और वहां पे इन सब चीजों को बहुत बहुत तवज्जो दिया जाता है। How I was able to crack that interview first, जब मैं कॉलेज से फिलिप्स में आया, just because of these skills। और सिमिलरली जैसे ही मैं फिलिप्स से हेवल्स में गया, एक अच्छे पैकेज पे, एक अच्छी पोजीशन पे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, all that became possible because of my good grooming skills, right? तो अब आते हैं हमारे मेन 5वें पॉइंट के ऊपर, जो कि नथिंग बट it is all about having a great smile on your face all the time। जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हैं, चाहे अपने क्लाइंट से, चाहे अपने कस्टमर से, चाहे अपने बॉस से, चाहे अपने कलीग से, make sure that you have a great smile, a $1 million smile on your face। How will this help? Because जब आप अपने आप को खुद से ये चीज बिलीव करवाते हैं कि आप स्माइलिंग है, आपका चेहरा स्माइलिंग है, आप अपने आप को एडोर कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एडोर कर रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी तरीके से परसीव करता है, और सामने वाले को भी यही लगता है, यस विशाल अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ आते हैं। दैट शोज दैट कि आप कितने रिसेप्टेबल हैं। आप अपनी उनकी चीजों को अपने अंदर इनग्रेन करने के लिए क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कि हाँ, मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी टू मीट यू, और मैं आपको स्माइलिंग फेस से ग्रीट कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे और बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हैं, तो भूलिएगा मत मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी चीजें आपको लाके देने वाला हूं, रिसर्च करने के बाद, एक के बाद एक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड में है। मैंने ऑलमोस्ट 12 years as I said earlier इस फील्ड में बिताए हैं, and these are certain key things which matter a lot। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने हैं, अगर आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो भूलिएगा मत, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, एक के बाद एक। ऑल सेट, ग्रूम योरसेल्फ टू द नेक्स्ट वर्जन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।